सालों से फाइलों में अटकी रेल परियोजनाएं, राज्यसभा में बोले सांसद राजीव शुक्ला। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में रेल परियोजनाएं अब लंबित हैं और फाइलों में दौड़ रही परियोजनाएं जमीन पर नहीं है। रेल परियोजनाओं को जल्द शुरू करने की मांग की गई है। बस्तर कनेक्टिविटी के लिए रेल लाइन जरूरी है। तो दिल्ली राजहरा से जगदलपुर परियोजना अटकी और 15 साल बाद भी काम जमीन पर अब तक नहीं हुआ है और दो राज्यों की अर्थव्यवस्था से ये जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। राज्यसभा में बोले सांसद राजीव शुक्ला। रेल परियोजनाओं को जल्द शुरू करने की उन्होंने मांग की है। छत्तीसगढ़ में रेल परियोजनाएं अब तक लंबित नजर आ रही हैं। तो बस्तर कनेक्टिविटी के लिए रेल लाइन बेहद ही जरूरी है। फाइलों में दौड़ रही परियोजनाएं जमीन पर कुछ भी नहीं है। तो रेल परियोजनाओं को जल्द शुरू करने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ की रेल परियोजनाएं फाइलों में दौड़ रही हैं, मगर पटरी पर नहीं दौड़ पा रही हैं। दिल्ली राजहरा से रावघाट और आगे जगदलपुर तक के विस्तार के लिए जनता प्रतीक्षा में है, जो कि बस्तर के विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। खरसिया से धर्मजयगढ़ और गेवरा रोड से पेंड्रा रोड की नई लाइनों की घोषणा भी उत्साह से हुई थी, मगर स्थानीय जनता भी पूछ रही कि ट्रेन पहले आएगी या चुनाव पहले आएंगे। इसके साथ ही सारंगढ़, बिलाईगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों की वर्षों पुरानी और अत्यंत महत्वपूर्ण मांग रायपुर, सारंगढ़, झारसुगड़ा नई रेल लाइन परियोजनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर द्वारा उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस परियोजना का सर्वेक्षण 2010 में किया जा चुका है। उस समय प्रस्तावित रेल लाइन की लंबाई लगभग 310 किलोमीटर थी और लागत 161 करोड़ रुपए। परंतु विडंबना यह है कि 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह परियोजना फाइलों से आगे नहीं बढ़ पा रही है। यह केवल एक रेल लाइन नहीं, बल्कि देश के दो महत्वपूर्ण राज्यों के बीच आर्थिक व्यवस्था की पटरी है। सारंगढ़ और आसपास का क्षेत्र धान उत्पादन और कृषि व्यापार, खनिज संसाधनों और औद्योगिक संभावनाओं से भरपूर नजर आता है और किसानों और व्यापारियों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। परिवहन की सुविधा भी होगी, विद्यार्थियों को शिक्षा केंद्रों तक पहुंचने में आसानी होगी और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के बीच आर्थिक संपर्क सुदृढ़ होंगे। सर्वेक्षण को 1.5 दशक से अधिक समय बीत चुका है। स्वाभाविक है परियोजना की लागत और स्थितियों में परिवर्तन हुआ होगा। अतः मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि इस परियोजना का पुनः सर्वेक्षण कराकर इस लागत का पुनर्मूल्यांकन किया जाए और इसे शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए। महोदय, जब देश अमृतकाल की बात करता है या स्मार्ट सिटी की बात करता है तो भूल जाता है कि उनका रास्ता ग्रामीण अंचल से होकर निकलता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए और जैसे गडकरी जी सारे राज्यों के साथ न्याय करते हैं ना, ऐसे मुझे लगता है कि मैं बाकी मंत्रियों से भी निवेदन करूँगा कि वो भी पक्ष कुछ न देखे, सब राज्यों के लिए बराबर जो है मदद करें और विकास के काम के लिए संलग्न हो। थैंक यू।